Hello students. Today we will discuss a company topic of forms of business organization. If you have not subscribed the channel, subscribe it and press the bell icon for notification of new videos. Like and share it also. Today in this topic we will study about joint stock company or its merits, limitations and features of joint stock company. Let us start. A company is an association of persons formed for carrying out the business activity. जो कंपनी है एक एसोसिएशन है, किसकी? संस्था। एसोसिएशन को हम कह सकते हैं एक संस्था टाइप में है, संस्था है किसकी? पर्सन्स की। क्लियर है बात? हैज ए लीगल स्टेटस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर। एक कंपनी का है, एक संस्था है किसकी? लोगों की, व्यक्तियों की, जो फॉर्म की जाती है बिजनेस एक्टिविटीज कार्य करने के लिए, और उसकी क्या है? लीगल स्टेटस है इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर। कंपनी और मेंबर्स दोनों क्या है? अपने अपने आप में अलग अलग है। एक कंपनी कैन बी डिस्क्राइब्ड, हम कंपनी को ऐसे डिस्क्राइब्ड कर सकते हैं, इट इज एन artificial person having separate legal entity, perpetual succession and a common seal. कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। हम इसको माना है कि ये भी एक आदमी के जैसे ही समरूप है, आदमी ही है जिसकी अपने आप में एक अलग पहचान है, अलग गेटअप है, उसकी अपनी एक कॉमन सील है। कॉमन सील मीन्स एक तरीके का सिग्नेचर। The company form of organization is governed by the Company Act 2013. जो कंपनी है वो फॉर्म की जाती है किसके अकॉर्डिंग? इंडियन कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, 2013 के अकॉर्डिंग। द शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी। जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो उसके शेयर्स खरीदते हैं कंपनी के, वो क्या होते हैं? ओनर होते हैं किसके? कंपनी के। वाइल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज द चीफ मैनेजिंग बॉडी इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स। और जो इसको मैनेज करती है, जो इसकी मैनेजिंग बॉडी है, जिसको हम बोलते हैं चीफ मैनेजिंग बॉडी, वो कौन इलेक्ट करता है? शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते हैं किनको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं? चीफ मैनेजिंग बॉडी इलेक्टेड, जो कंपनी को चलाते हैं। The capital of company is divided into smaller part. जो कंपनी की कैपिटल है उनको छोटे छोटे भागों में बांट देना, बांट दिया, स्मॉलर पार्ट, छोटे छोटे टुकड़ों में, उसको हम क्या बोलेंगे? शेयर्स। उसको हम क्या बोलेंगे? शेयर्स। द कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इन स्मॉलर पार्ट। जो कंपनी की कैपिटल है, कंपनी के पास जो कैपिटल लगी है, कैपिटल है टोटल, उसको हमने छोटे छोटे भागों में बांट दिया, और उस भागों को हमने किस नाम से डिनोट किया है? शेयर्स के नाम से। विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रीली फ्रॉम वन शेयर होल्डर्स टू अनदर पर्सन। जो एक शेयर होल्डर्स दूसरे आदमी को भी ट्रांसफर कर सकता है, दे सकता है, वो पैसा लेगा और शेयर्स क्या दे देगा? उसको दे देगा। एक्सेप्ट इन प्राइवेट कंपनी, केवल प्राइवेट कंपनी को छोड़। क्लियर है बात? क्योंकि प्राइवेट कंपनीज में शेयर्स ट्रांसफर्स नहीं किए जाते। अब बात आती है फीचर्स। फीचर्स क्या है कंपनी के? पहला, आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल मतलब कि हमने एक माना है, कल्पना की है, काल्पनिक माना है कि ये भी एक क्या है? आदमी है। एक कंपनी इज ए क्रिएशन ऑफ लॉ एंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर। लाइक नेचुरल पर्सन, ए कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी। जो कंपनी है, कंपनी को हमने क्या माना है? एक आर्टिफिशियल पर्सन, एक आदमी के रूप में हमने माना है। जो कंपनी अपने आप ने नाम से क्या प्रॉपर्टी खरीद सकती है, इनका डेब्ट्स, बोरो मनी, पैसे उधार ले सकती है, एंट्री इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकती है, स्यू केस कर सकती है, एंड टू बी स्यूड, और कंपनी के ऊपर कोई भी केस कर सकता है
but unlikely them if cannot breathe, eat, run, talk and so on. क्या बोला है कि कंपनी चल नहीं सकती, सांस नहीं ले सकती, घूम नहीं सकती, खा नहीं सकती, लेकिन फिर भी हमने कंपनी को क्या माना है, एक नेचुरल पर्सन। और कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, पैसे उधार ले सकती है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कंपनी किसी के ऊपर भी केस कर सकती है और कंपनी के ऊपर भी कोई केस कर सकता है। इट इज देयरफॉर कॉल्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन। इसके लिए हमने इसको क्या बोला है, आर्टिफिशियल पर्सन। सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका मतलब यह है ओनर का और कंपनी का दोनों क्या है, अलग अलग है। फ्रॉम द डे ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, जिस दिन से कंपनी का इनकॉर्पोरेशन स्थापना हुई है, एक कंपनी एक्वायर्स एन आइडेंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, और उसकी एक अपनी अलग पहचान है और वो मेंबर से कैसी है, अलग है। मेंबर और कंपनी दोनों अलग अलग है। क्लियर है बात? आगे है, इट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर सेपरेट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स ओनर। जो कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज है वो अलग है, किससे, मेंबर से। मेंबर्स के एसेट्स और लायबिलिटीज की एसेट्स का, कंपनी की एसेट्स का और ओनर्स की एसेट्स का, कंपनीज की एसेट्स का कोई लेना देना नहीं है। जो कंपनीज की एसेट्स और लायबिलिटीज है वो दोनों अलग है, किससे, मेंबर से। द लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज द बिजनेस और ओनर टू बी वन एंड द सेम। जो लॉ है वो क्या दोनों को एक तरीके से अलग अलग क्या पहचान देते हैं कि बिजनेस और ओनर क्या है। भाई लॉ बोलता है कि बिजनेस और ओनर दोनों एक है, लेकिन कंपनी बोलती है कि कंपनी अलग है और उसके शेयर होल्डर्स, जो उसके मेंबर्स है, जो उसके ओनर है, दोनों क्या है, अलग अलग है। फॉर्मेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपल्सरी कंपनी इज कंपल्सरी। जो इनकॉर्पोरेशन है कंपनीज की वो क्या है, कंपल्सरी है। अंडर द कंपनी एक्ट 2013, किस एक्ट के अकॉर्डिंग, 2013 के अकॉर्डिंग। क्लियर है बात? और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, जो पहले कंपनी एक्ट 1956 था वो थी, लेकिन उसके बाद आई है कंपनी 2013। तो जो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन है वो कंपल्सरी है, किस कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, 2013 के अकॉर्डिंग। एज स्टेट अर्लियर, सच कंपनीज विच आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। क्लियर है बात? Perpetual succession, a company being a creation of law can be brought to end only by law। जो कंपनी है perpetual succession में चलती रहेगी, बंद नहीं होगी, और जो बंद करनी होगी वो बंद अकॉर्डिंग टू लॉ होगी। इट विल ओनली एंड, तभी बंद होगी when a specific procedure for its closure, जब कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा इसको बंद करने के लिए, तब वो कहलाएगी कंपनी इज वाइंड अप। उसको हम कहलाएंगे वाइंड अप। वाइंड अप मीन्स कंपनी क्या हो गई, बंद हो गई कंप्लीटली, इज कंप्लीटली। मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो, कंपनी में चाहे कितने ही मेंबर आए, कितने भी मेंबर जाए, कोई भी आदमी मरे, कोई मेंबर जिए, कोई इंसॉल्वेंट हो, कोई रिटायर हो, उससे कंपनी को कोई इफेक्ट नहीं करता। कंपनी परपेचुअल सक्सेशन मीन्स कंपनी चलती रहेगी, बट कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर है बात? अब नेक्स्ट, कंट्रोल। कौन कंट्रोल करता है कंपनी को? कौन कंट्रोल करता है भाई? द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द अफेयर ऑफ द कंपनी इज अंडरटेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन कंट्रोल करता है, कौन मैनेज करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, विच अपॉइंट्स द टॉप मैनेजमेंट ऑफिशियल्स
फॉर रनिंग द बिजनेस, जो अपॉइंट किए जाते हैं टॉप मैनेजमेंट, ताकि बिजनेस को अच्छे से चला सके। दे आर डायरेक्टली अकाउंटेबल टू शेयर होल्डर्स। अकाउंटेबल मीन्स यहाँ पे जवाबदेही, वो डायरेक्ट जवाबदेही होते हैं किसको? शेयर होल्डर्स को, फॉर द वर्किंग ऑफ द कंपनी। बस शेयर होल्डर्स पूछना चाहेगा कि भाई कंपनी में क्या चल रहा है, तो वो तुरंत अपने आप क्या देंगे? जवाब दे होंगे कि कंपनी क्यों नहीं चल रही, क्यों लॉस हो रहा है। क्लियर है बात? आगे क्या बोला है? द शेयर होल्डर्स हाउएवर डू नॉट हैव राइट टू इन्वॉल्व इन द डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस। बस शेयर होल्डर्स को हमने ओनर बोला है, लेकिन जो कंट्रोल है, जो मैनेज करता है किसको? कंपनी को, वो शेयर होल्डर्स नहीं करते, और वो ना डे टू डे एक्टिविटीज जो बिजनेस की रन होती है उसमें इंटरफेयर करते हैं। इनको कंट्रोल और मैनेज कौन करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो अपॉइंट किए जाते हैं। क्लियर ये बात? नाउ liability. The liability of member is limited to the extent of capital contributed by them in a company. जो मेंबर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनकी लाइबिलिटीज उतनी ही है जितनी, क्या? लाइबिलिटीज उतनी ही लाइबिलिटीज है जितनी कि उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट की है किसमें? कंपनी में। The creditor can use only the assets of company to settle their claim, since it is the company and not the member they owes the debt. क्या बोला है? अगर कंपनी लॉस में चली गई या कभी भी कुछ भी लॉस हो गया, मतलब कि कंपनी बंद होने के कगार पे हो गई, वो अपने डेब्ट्स को पेबल करने में इनकैपेबल है, तो केवल कंपनीज के पास जो एसेट्स है वही से ही उनकी डेब्ट्स क्या क्लियर की जाएगी। मेंबर्स की एसेट्स से कंपनी की एसेट्स को या कंपनी के डेब्ट्स को कोई लेना देना नहीं है। मेंबर्स की एसेट्स को कंपनी की एसेट्स के साथ कंपेयर नहीं किया जाएगा और उनको ना यूज किया जाएगा कंपनीज की डेब्ट्स को क्लियर करने में। कॉमन सील, कॉमन सील मीन्स सिग्नेचर। भाई हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना सिग्नेचर है, कोई भी स्कूल ले लो अलग अलग स्टैंप है, तो वो क्या है? कॉमन सील। एक कंपनी में और मे नॉट हैव ए कॉमन सील। एक कंपनी के पास कॉमन सील हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, भाई ये जरूरी है नहीं है। इफ ए कॉमन कंपनी हैज ए कॉमन सील इट मस्ट बी अफिक्स्ड टू द डॉक्यूमेंट सच एज एग्रीमेंट ऑफ ए कंपनी। अगर उसके पास कंपनी की कॉमन सील है तो वो कंपलसरी है डॉक्यूमेंट्स पे क्या एफिक्स करनी, लगाना, लाइक एज एग्रीमेंट ऑफ कंपनी, या कोई भी एग्रीमेंट करता है, कुछ भी होता है, उसके डॉक्यूमेंट्स पे उस कंपनी की सील होना कंपलसरी है। इफ ए कंपनी डज नॉट हैव ए कॉमन सील देन द पर्सन साइनिंग द डॉक्यूमेंट शुड बी ऑथोराइज्ड बाय ए बोर्ड ऑफ रेजुलेशंस। तो अगर कंपनी के पास कोई कॉमन सील, कोई सिग्नेचर, कोई स्टैंप नहीं है, तो कंपनी एक पर्सन को क्या करेगी? ऑथोराइज करेगी कि आपको हर डॉक्यूमेंट पे कंपनी के बिहाफ पे क्या करना है? साइन करना है। नेक्स्ट है रिस्क बियरिंग। द रिस्क ऑफ लॉस इन ए कंपनी इज बोर्न बाय ऑल द शेयर होल्डर्स। कौन बोर्न करते हैं? शेयर होल्डर्स। ऑल द शेयर होल्डर्स इन ए कंपनी हैव टू कंट्रीब्यूट टू द डेब्ट्स टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर्स इन द कंपनीज कैपिटल। बस जितनी उनकी कैपिटल है उतनी ही वो डेब्ट्स क्या करेंगे? बियर करेंगे। द रिस्क ऑफ लॉस दस गेट स्प्रेड ओवर द लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। और इसलिए जो कंपनी का रिस्क है वो बढ़ जाता है किनमें? जो लार्ज मेंबर्स ऑफ क्या है? शेयर होल्डर्स है उनमें। नेक्स्ट बात आती है मेरिट्स ऑफ कंपनी। पहला है लिमिटेड लाइबिलिटी। द शेयर होल्डर्स आर लाइबल टू एक्सटेंड ऑफ द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर बाय देम। बस शेयर होल्डर्स उतने के लिए ही लाइबल है जितना उन्होंने शेयर खरीदा है और उन्होंने पैसे नहीं दिए। जैसे कि उन्होंने 10 रुपए का शेयर खरीदा, उन्होंने केवल 8 रुपए दिए, तो 2 रुपीज के लिए ही वो लाइबल है। कितना पैसा देंगे? वो 2 रुपीज ही देंगे। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट।
easy of transferability of shares increases the attractiveness of the share for investment. easy क्या है? ट्रांसफेरेबिलिटी है किसकी? शेयर्स की, जिससे शेयर होल्डर्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। भाई अपना शेयर जब पैसे की जरूरत है तो वो किसी और को भेज देते हैं, उस आदमी को पैसे की जरूरत है वो किसी और को भेज देता है, कोई खरीद लेता है। तो क्या है? ट्रांसफेरेबिलिटी है किसकी? शेयर्स की। प्रीपिचुअल सक्सेशन मीन्स कंपनी चलती रहेगी, इसका मेंबर से शेयर होल्डर से कोई लेना देना नहीं है, कोई मरे कोई जिए, कोई इंसॉल्वेंट हो, कोई रिटायर हो, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी हमेशा चलती रहेगी। The existence of a company is not affected by the death, retirement, resignation, insolvency or insanity of its member, as it has a separate entity for its member. Clear है बात? A company will continue to exist even if all the members die. It can be liquidated only as per the provision of Company Act 2013. कंपनी कब बंद होगी? अकॉर्डिंग टू लिक्विडेट होगी प्रोविजन, किस प्रोविजन के अकॉर्डिंग? द कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। चाहे कंपनी में कोई आए, कोई रिटायर हो, किसी की डेथ हो, कोई भी इंसॉल्वेंट हो मीन्स दिवालिया हो। क्लियर है बात? तो कंपनी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट वन, स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। बस स्कोप होता है एक्सपेंशन, बढ़ाने का। एक कंपनी कलेक्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल फ्रॉम अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ मेंबर्स। भाई इसके मेंबर्स कौन होते हैं? बहुत सारे, अनलिमिटेड कोई डिसाइड नहीं है। हु आर रेडी टू इन्वेस्ट बिकॉज ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी, इजी ट्रांसफेरेबिलिटी एंड द चांस ऑफ हाई रिटर्न। तो इसलिए कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए बहुत सारे लोग तैयार रहते हैं, क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी है, ट्रांसफेरेबिलिटी है और प्रॉफिट कमाने का अच्छा मीडियम। प्रोफेशनल मैनेजमेंट। ए कंपनी कैन अफोर्ड टू एम्प्लॉय हाईली क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स इन द डिफरेंट एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। और जो कंपनी है वो एक्वायर कर सकती है, अफोर्ड कर सकती है एम्प्लॉयज को जो हाईली एक्सपीरियंस्ड क्वालिफाइड पर्सन है डिफरेंट एरियाज में मैनेजमेंट के। अब बात आती है कुछ मेरिट्स है तो कुछ खामियां भी है, लिमिटेशंस भी है। अब बात आती है कि लिमिटेशंस कौन कौन सी है। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट वन, कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन। भाई बहुत मुश्किल होती है फॉर्मेशन में किसकी? कंपनी की। द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी रिक्वायर्स ग्रेटर टाइम, बहुत टाइम लेती है। एफर्ट्स एंड एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट्स, लीगल रिक्वायरमेंट्स की नॉलेज होना चाहिए। एफर्ट्स है एंड द प्रोसीजर इन्वॉल्व, बहुत सारे कायदे कानून, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ है कंपनी को फॉर्मेशन करने के लिए, इनकॉर्पोरेशन करने के लिए। लैक ऑफ सीक्रेसी। The Company Act requires each public company to provide from time to time a lot of information to the Office of Registrar of Companies. जो कंपनीज के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है उनको क्या अपने टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन देनी होती है किसके बारे में? कंपनी के बारे में। Such information is available to the general public also. It is therefore difficult to maintain complete secrecy about the operation of company. इसलिए यह बहुत ही मुश्किल है कि कंप्लीट सीक्रेसी रखी जाए किसकी? कंपनी की ऑपरेशंस की, काम धाम की। अगर नेक्स्ट बात आती है इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट लीड्स टू सिचुएशन इन विच देयर इज अ लैक of efforts as well as personal involvement on the part of officers of company. भाई क्या बोला है? जो ओनरशिप है और जो मैनेजमेंट है दोनों अलग अलग है, दोनों सिचुएशन अलग अलग है। क्लियर है बात? इसलिए क्या होता है? देयर इज अ लैक, बहुत सारा गैप हो जाता है। एफर्ट्स एज वेल एज पर्सनल इन्वॉल्वमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी। भाई एक खुद एक बिजनेस को चलाए, एक और किसी दूसरे आदमी को अपॉइंट करे, तो बहुत सारा डिफरेंस होता है कि एक आदमी खुद फुल्ली एफर्ट करेगा, पूरे डिसीजन सोच समझ के लेगा, और कोई दूसरा आदमी उस काम को करेगा तो वो थोड़ा बहुत क्या नेग्लेक्ट कर सकते हैं। द लार्ज साइज ऑफ कंपनी फर्दर मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर
द ओनर एंड द टॉप मैनेजमेंट टू मेंटेन पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट विद द एम्प्लॉयज, कस्टमर्स एंड क्रेडिटर। तो बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं उनको मुश्किलें होती है ओनर्स को मैनेजमेंट से बात करने के लिए, पर्सनली उनके एम्प्लॉय से बात करने के लिए, उनके कस्टमर से बात करने के लिए, उनके जो क्रेडिट्स है उनसे बात करने के लिए। न्यूमेरियस रेगुलेशन, इसका मतलब ये है द फंक्शनिंग ऑफ ए कंपनी इज सब्जेक्टेड टू मैनी लीगल्स प्रोविजंस एंड कंपल्सन। जो कंपनी काम करेगी उसको रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोविजन के साथ क्या है, फॉलो करना कंपल्सरी है। ए कंपनी इज बर्डन्ड with numerous restrictions in respect of aspects including audit, voting, filing of reports, preparation of documents, and is required to obtain various certificates from different agency। जो कंपनी का काम है वो बहुत ही मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशंस, रिस्ट्रिक्शंस को क्या फॉलो करना पड़ता है, बहुत सारी सर्टिफिकेट्स लेनी पड़ती है हर डिपार्टमेंट से कि इस कंपनी का हर चीज़ क्या है, एक्यूरेट है, टाइम टू टाइम मेंटेन है, सब चीज़ की सर्टिफिकेट लेनी पड़ती है। इसलिए बहुत सारे न्यूमेरियस रेगुलेशंस है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट वन आता है डिले इन डिसीजन मेकिंग। कंपनी आर डेमोक्रेटिकली मैनेज्ड थ्रू दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो कंपनी है वो डायरेक्ट की जाती है, मैनेज की जाती है किसके द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, विच इज फॉलोड बाय द टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट। क्लियर है बात। कम्युनिकेशन एज वेल एज अप्रूवल ऑफ वेरियस प्रपोजल में कॉज डिले नॉट ओनली इन टेकिंग डिसीजन बट ऑल्सो इन एक्टिंग अपॉन देम। बहुत सारी मैनेजमेंट है, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल, भाई एक ऊंचे लेवल का आदमी, फिर उसके नीचे काम करने वाला, फिर उसके नीचे काम करने वाला, इसलिए डिसीजन लेने में बहुत सारा टाइम लग जाता है और एक्शन कुछ ले ही नहीं पाते। क्लियर है बात। अगला ओल गोर की मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या है, कंपनी इज सेड टू बी ए डेमोक्रेटिकली मैनेज। हम कह सकते हैं जो कंपनी है वो डेमोक्रेटिकली मैनेज की जाती है, मतलब कि साफ पारदर्शी है, सब कोई इसको मैनेज करता है। डेमोक्रेसी एक मीन्स आज़ाद है मैनेज करने के लिए, बट एक्चुअली मैनेज्ड बाय ए फ्यू पीपल, केवल मैनेज करते हैं कुछ ही लोग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। समटाइम्स दे टेक डिसीजन कीपिंग इन माइंड देयर पर्सनल इंटरेस्ट। जो डिसीजन लेते हैं वो कभी कभार ऐसे डिसीजंस लेते हैं कि वो अपना खुद का इंटरेस्ट देखते हैं बजाय किसके, पब्लिक का, शेयर होल्डर्स का, कंपनी का बेनिफिट के अलावा, एंड द बेनिफिट इग्नोरिंग द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स एंड द कंपनी। क्लियर है बात। थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।